हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनू रस्तोगी। आज मैं आप लोगों को मूलधन, ब्याज, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, ये चार टॉपिक हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सही से सबको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जरा फोकस करेंगे सब बच्चे यहाँ पर। देखिए बेटा, सबसे पहले टॉपिक आता है यहाँ पर मूलधन। एक्चुअली में मूलधन होता क्या है? जैसे अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, जैसे आप कहीं बैंक में जा रहे हैं, बैंक में हम लोन ले रहे हैं, किसी को भी किसी से पैसा उधार ले रहे हो तो उसको मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, अगर आप किसी से कोई पैसा उधार लोगे वो क्या कहलाएगा? आपका मूलधन कहलाएगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको पैसा देगा तो कुछ ब्याज पे देगा कि इतने परसेंटेज ब्याज पे, इतने। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपने किसी बैंक से, कहीं किसी व्यक्ति से आपने 1000 रुपये लिए, ठीक है, ठीक, अपने किसी व्यक्ति से क्या लिया? 1000 रुपये लिया, ठीक है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि 1000 रुपये का मैं केवल 2% लूंगा। ठीक, ये ब्याज होगा। 1000 तो लेगा ही, ऊपर से वो 2% क्या लेगा? एक्स्ट्रा लेगा आपसे। तो आपको 1000 का 2% कैसे निकालेंगे आप? देखिए, जो आपको दे रखा है आप पहले उसको लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कितने परसेंट बोला है? 2 पे, तो ये 2 लिखेंगे, आप 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो कट गए और 10 दूनी 20। इसका मतलब आपको 20 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। 1000 तो देना ही पड़ेगा और साथ में आपको 20 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से वो क्या करता है? ब्याज बढ़ाता है। ठीक, इसको तो कहते हैं ब्याज। अब मिश्र धन क्या होता है? अब यहाँ देखिए, मिश्र धन क्या होता है? अगर आप मूलधन और ब्याज दोनों को आपस में जोड़ दो, जैसे मूलधन जो आपने लिया व्यक्ति से और 20% जो उसका ब्याज था, दोनों को जोड़ दिया, 1020 हो गया, तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिल जाता है? आपको मिश्र धन मिल जाता है। ठीक बेटा, दोबारा रिपीट करते हैं। मूलधन का मतलब होता है आप किसी से कोई पैसा लोगे तो आपका मूलधन कहलाएगा, और जितने परसेंट ब्याज पर वो देगा उन दोनों को, ब्याज को और मूलधन को आपस में जोड़ दोगे तो आपका मिश्र धन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात? अब देखिए बेटा, इसमें एक वर्ड आता है चक्रवर्ती ब्याज, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? देखिए, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये 2 होते हैं, एक साधारण होता है और एक चक्रवर्ती होता है। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपये लिए, ठीक, 100 रुपये लिए, अगर आपको 100 का 10% निकालोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? 110 देना पड़ेगा। फिर अगले सेकंड मंथ में 110 का 120 देना पड़ेगा। उसी प्रकार से 10-10 क्या होता है? बढ़ता रहेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है बेटा कि जो आपका ब्याज बढ़ा है उसका दुगना हो जाता है। जैसे पहले दिन में 100 लिए, ठीक, अब इसका ब्याज हो गया 110 रुपये हो गया। फिर अब इसको नहीं जोड़ेगा वो, अब इसको जोड़ेगा। अब अगले ब्याज में वो 10 रुपये नहीं जोड़ेगा, वो अगले ब्याज में 11 रुपये जोड़ेगा। समझ रहे बात को? तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक, और सिंपल में क्या होता है? वो ब्याज बढ़ता रहता है। ठीक, अभी कुछ फॉर्मूले हैं इसके, इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन जो आपने पैसा लिया, दर कितने परसेंट पर दर पर दे रहा है, और समय कितने समय तक, कोई 6 महीने के लिए देता है, कोई 1000 के लिए, मतलब 1 साल के लिए देता है, कुछ 2 महीने के लिए देता है, तो वो समय को तीनों को गुणा करके आप 100 से भाग कर दीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक, मूलधन को और ब्याज को आप आपस में जोड़ देंगे तो आपको मिश्र धन बन जाएगा। और मिश्र धन का एक निकालने का फॉर्मूला ये भी है। ठीक, मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है कि मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 इंटू समय। जो समय आपको 6 महीने, 2 महीने, जो भी समय दे रखा है उस महीने को लिखिए, दर कितने परसेंटेज पे दिया है, 2% पे, 3% पे, उसको लिखिए, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अब चक्रवर्ती ब्याज निकालेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर दीजिए, बस। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक, इस पर मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ओनली इस पर, चक्रवर्ती ब्याज पे। ठीक है, तब आपको पूरा अच्छा समझ में आएगा अच्छे से ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा बेटा कि इन सारे ब्याजों में से जो सबसे खतरनाक ब्याज होता है वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, कहीं भी आप पैसा लीजिए, कुछ भी बैंक में कुछ भी लोन लीजिए, कुछ भी करिए, आप उससे पहले पता कर लीजिए कि इसका चक्रवर्ती ब्याज बनना है या नहीं बनना है। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज क्या करता है? ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से कंडीशन बढ़ती रहती है इसकी। ठीक, तो कहीं भी आप लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज पर ना लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।